Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adib Nawaz. I represent Biology Department, Britain International School System. Today we will discuss chapter number 13. So we take start from with the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. So now today we will discuss the component of the human skeleton. इंसान के का जो ह्यूमन स्केलेटन है उसके हम कंपोनेंट्स देखते हैं, उसके अज्जा देखते हैं, उसमें बोन्स की तरतीब, बोन्स की तादाद और उसका आपस में कनेक्शन देखते हैं कि वो क्या है जी. द 206 बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. लंबाई में जी कि सिम्त में ऊपर से नीचे की जानिब जो ह्यूमन स्केलेटन है उसको इसी फॉर्मेशन में ही नेचर ने ऑर्गेनाइज किया है. और ह्यूमन बीइंग के अंदर जो बोन्स की तादाद है वो 206 है, 206 बोन्स है जी. अब हम देखते हैं कि बोन्स की तादाद जो कि 206 है इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जी. फर्स्ट वन इज एक्सियल स्केलेटन एंड नंबर 2 अपेंडिकुलर स्केलेटन जी. तो जो एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स. एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 हड्डियां हैं, 80 बोन्स हैं और इसके जो मेजर रीजन्स हैं वो हेड एंड ट्रंक ऑफ द बॉडी. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 5 पार्ट्स. एक्सियल स्केलेटन को हम आसानी की खातिर 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं. फर्स्ट वन इज स्कल. स्कल कंटेन्स 22 बोन्स. स्कल के अंदर बोन्स की तादाद है 22, आउट ऑफ विच जिसमें से यानी 22 हड्डियां हैं, 22 बोन्स हैं, 22 बोन्स हैं हमारे स्कल में और उनमें से 8 बोन्स आर द क्रेनियल बोन्स. 8 बोन्स जो हैं वो क्रेनियल बोन है. क्रेनियल मीन रिलेटेड टू ब्रेन. क्रेनियम नहीं, ये वो बोन्स हैं जो कि ब्रेन की प्रोटेक्शन करती हैं. तो skull contains 22 bones out of which 8 are the cranial bones जो कि ब्रेन की प्रोटेक्शन कर रही हैं, जबकि 14 are the facial bones. जो 14 बोन्स हैं वो हमारे फेस की हैं, हमारे चेहरे की हैं, यानी इस जानिब की ये जो बोन्स हैं इनकी टोटल तादाद 14 है जी. सेकेंड कंपोनेंट इज देयर आर 6 मिडल एयर ऑसिकल्स, 3 in each ear जी. हमारे कान में, हमारे ears के अंदर भी हर एक कान के अंदर 3 हड्डियां मौजूद हैं, 3 बोन्स मौजूद हैं. तो उनकी तादाद देखी जाए तो वो 6 बनेगी, 3 in each ear. There is also a hyoid bone in our neck. हमारे नेक के अंदर भी एक बोन है, उसका नाम है hyoid bone जी. नंबर 4 vertebral column. Vertebral column contains 26 bones. हमारे vertebral column में हमारी रीढ़ की हड्डियाँ ये जितना भी vertebral column हमारे बैक पे मौजूद है इसके अंदर 26 बोन है फ्रॉम नेक टू एंड या बॉटम तक जो है ये बोन्स की तादाद 26 बोन्स हैं जी. The fifth component of the axial skeleton is chest. Chest is made of a chest bone. हमारे चेस्ट में एक मेजर, एक बड़ी बोन है जिसे हम चेस्ट बोन कहते हैं और इसका जो बायो में नेम है इसे कहते हैं स्टर्नम, जो हमारे चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है जी. और उसी के साथ ही 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मौजूद हैं, पसलियाँ, और उनकी तादाद 12 पेयर्स है, टोटल तादाद 24 और पेयर्स में वो बनेंगे 12 pairs जी. So these are the components of the axial skeleton. Now next we comes toward the appendicular skeleton. Appendicular skeleton is composed of 126 bones जी. appendicular skeleton के अंदर 126 bones मौजूद हैं जी. इसके अंदर जो पहला कंपोनेंट है वो है पेक्टोरल गर्डल. पेक्टोरल गर्डल को हम शोल्डर गर्डल भी कहते हैं, यानी जो हमारा जो शोल्डर का पोर्शन है इसे पेक्टोरल गर्डल भी कहा जाता है और इसके अंदर बोन्स की तादाद 4 है. हमारे दोनों बाजू, बोथ आर्म्स, ठीक है, वो हमारे दोनों आर्म्स के में बोन्स की तादाद 6 है. एक आर्म में यहाँ से लेके यहाँ तक 3 बोन्स होंगी और दूसरे आर्म में भी ऐसे ही
3 बोन्स होंगी, तो दोनों आर्म्स को मिला लें तो 6 बोन्स हो जाएंगी जी। बोथ हैंड्स हैव 54 बोन्स, हमारे दोनों हाथों में 54 बोन्स हैं, यानी एक हाथ में 27, दूसरे हाथ में भी हमारे 27 बोन्स जी। पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल यानी हमारा जो वेस्ट एरिया है इसमें 2 बोन्स मौजूद हैं। हमारी लेग्स में 6 बोन्स हैं, एक लेग में 3 बोन्स और दूसरी लेग में भी 3 बोन्स, और हमारे फीट यानी हमारे दोनों पाँव में 54 बोन्स हैं, एक पाँव में 27 तो दूसरे पाँव में भी 27 है। सो दीज आर द नंबर ऑफ द बोन्स प्रेजेंट इन appendicular skeleton. Now next comes toward the another topic. It's very important long question. इसको बेटा आप लोगों ने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। राइट अ डिटेल नोट ऑन जॉइंट्स, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, डिफाइन जॉइंट्स, राइट इट्स मेजर टाइप्स जी। अब हम देखते हैं कि जॉइंट है क्या। जॉइंट की डेफिनेशन, अ जॉइंट इज अ लोकेशन एट विच 2 or more bones make contact जी। जॉइंट वो जगह है, वो मकाम है जहां कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा बोन आपस में मिलती हैं, आपस में जुड़ती हैं, तो इस जगह को हम कहते हैं जॉइंट जी। अब जॉइंट का रोल क्या है? रोल ऑफ ए जॉइंट, दे अलाउ मूवमेंट एंड प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट जी। ये क्या करती हैं? ये हमें मूवमेंट देती हैं और फिजिकल सपोर्ट भी देती हैं। जॉइंट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द मूवमेंट दे अलाउ। अब जॉइंट्स की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, किस बुनियाद पे करते हैं कि ये जॉइंट्स जो हैं वो कितनी हमें मूवमेंट अलाउ करते हैं। फ्री मूवमेंट अलाउ करते हैं, स्लाइट मूवमेंट अलाउ करते हैं, या हमें मूवमेंट अलाउ ही नहीं करते। तो इस बेसिस पे हम जॉइंट्स को 3 फॉर्मेशन में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 इमूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स को हम फिक्स जॉइंट्स भी कहते हैं। नंबर 2 स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। नंबर 3 मूवेबल जॉइंट्स जी। अब ये जो जॉइंट्स हैं इनमें से पहली टाइप जो है वो है इमूवेबल जॉइंट और फिक्स जॉइंट्स। Immovable joints are fixed joints. Such joints allow no movement. ऐसे joints मूवमेंट अलाउ ही नहीं करते, और इसकी एग्जांपल है स्कल बोन्स। हमारे स्कल में यानी हमारे स्कल के अंदर जितनी भी बोन्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जहाँ पे एक बोन दूसरी बोन से जुड़ेगी तो उस लोकेशन को हम कहेंगे जॉइंट। लेकिन जिस वक्त की बोन्स जॉइंट पर आपस में जुड़ेंगी, मिलेंगी, तो ये मूवमेंट ही अलाउ नहीं करेंगी। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं, सच जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट बिटवीन स्लाइट मूवमेंट जी। ये जो जॉइंट्स हैं ये मूवमेंट अलाउ करते हैं, लेकिन स्लाइट थोड़ी सी, महदूद सी, बहुत थोड़ी सी ये मूवमेंट अलाउ करते हैं। अब ये जॉइंट्स हैं कहाँ पे? जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्री। हमारे वर्टिब्रल कॉलम में अभी हमने देखा था 26 बोन्स हैं। जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स हैं, ये 26 बोन आपस में जुड़ी हुई हैं। इनके अंदर मूवमेंट है लेकिन बहुत महदूद हद तक है, बहुत थोड़ी सी है, बहुत ही मामूली नौइयत की इनके अंदर मूवमेंट है। इसलिए इनको हम कैटेगराइज करते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। Now next we comes towards the movable joints. So the movable joints, they allow a variety of movement. ऐसे joints जो मूवेबल जॉइंट्स हैं ये मूवमेंट्स की बहुत सारी वेराइटी अलाउ करते हैं। इनकी एग्जांपल जनरलाइज देखें तो बनती है नंबर 1 शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट्स। ये तमाम की तमाम जॉइंट्स हैं, ये मूवेबल जॉइंट्स हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी। द मेन टाइप आर, अब जितने भी मूवेबल जॉइंट्स मौजूद हैं उनमें से 2 जो मेन टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज हिंज जॉइंट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। हिंज जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन बैक एंड फोर्थ, ये आगे और पीछे की जानिब मूवमेंट अलाउ करते हैं, या ये भी हम कह सकते हैं ऊपर या और नीचे। बस एक प्लेन पर, एक सतह पर, एक एक्सेस पे ये मूवमेंट को अलाउ करेंगे, दूसरे एक्सेस पे मूवमेंट को अलाउ ही नहीं करेंगे।
तो इनकी जो एग्जांपल है वो नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट. सो द एल्बो जॉइंट एंड द नी जॉइंट आर द एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट. जी, अब ये एज ए एमसीक्यू भी बन सकता है. विच वन इज द एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट? The answer may be knee joint and number 2 answer may be elbow joint. तो elbow joint and knee joint जो हैं ये hinge joint की examples हैं. जी, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो टाइप है movable joints की, वो है ball and socket joint. Ball and socket joint allow movement in all directions. ये तमाम के तमाम directions में movement अलाउ करते हैं लाइक हिप एंड शोल्डर जॉइंट. जी, तो हिप जॉइंट इज द एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड shoulder joint is also the example of movable joints. Now next comes toward the role of tendon and ligament. अब हम बात करते हैं टेंडन एंड लिगामेंट की. अब देखिए, अब तक हमने जितना भी डिस्कस किया उसमें हम कार्टिलेज को डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हम अब तक बोन को डिस्कस कर चुके हैं और उसके साथ हम joints को डिस्कस कर चुके हैं. Now the next comes the third component of the human skeleton. It is tendons and ligament. Tendons and ligaments are the bands of the connective tissue composed of collagen. Collagen is a protein. इस collagen proteins की मदद से जो connective tissue बनते हैं उन्हें हम कहते हैं tendons and ligament. जी, तो tendon and ligament are the band of connective tissue made up of collagen. Tendons are the tough bands and attach muscles to the bone. टेंडन जो है वो टफ हैं, सख्त हैं, मजबूत हैं और इनका बेसिक जो फंक्शन है वो मसल्स को बोन के साथ जोड़ना है. ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज एमसीक्यू भी आपने प्रिपेयर करना है. नंबर 2, इसको आज आपने टेंडन की डेफिनेशन की बेस पर भी इसे आपने प्रिपेयर करना है. तो टेंडन्स आर द टफ बैंड्स एंड दैट अटैच मसल्स टू द बोन्स. अब ये एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से, जो द लास्ट पोर्शन है, एट विच वन अटैच मसल्स टू बोन? आंसर विल बी टेंडन. तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है? आंसर इज टेंडन. व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट, टेंडन एक्सर्ट अ पुलिंग फोर्स on the attached bone which moves as a result. जिस वक्त एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, मसल का काम है सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन करके एक पुलिंग फोर्स देना, और ये जो पुलिंग फोर्स होती है ये बोन तक किसकी मदद से पहुंचती है? टेंडन की मदद से पहुंचती है. तो टेंडन जो है वो उस बोन को पुल करता है और उसकी वजह से मूवमेंट होती है. जी, नेक्स्ट इज लिगामेंट. लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू हैं. लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग yet flexible bands and join one bone to the another bone at joint. लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये स्ट्रॉन्ग भी हैं लेकिन ये फ्लैक्सिबल भी होते हैं. टेंडन जो है वो टफ हैं, फ्लैक्सिबल नहीं हैं, जबकि लिगामेंट जो है स्ट्रॉन्ग तो हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ दे आर फ्लैक्सिबल. अब ये फ्लैक्सिबल भी हैं. जी, अब ये फ्लैक्सिबल भी हैं और ये करती क्या है? ये एक बोन को दूसरे बोन के साथ कनेक्ट भी करती हैं एट द प्लेस ऑफ जॉइंट. हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी जॉइंट की. जॉइंट इज अ place or location where two or more bones make contact. जी, जॉइंट के मकाम पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में कांटेक्ट करती हैं. जब जुड़ती हैं तो वहाँ उनको जोड़े हुए कौन होता है? उन बोन्स को जॉइंट के मकाम पर, उन बोन्स को लिगामेंट जॉइंट्स के मकाम पर कनेक्ट करता है, अटैच करता है. They prevent dislocation of the bones at joint. ये लिगामेंट्स का फंक्शन ये है कि ये जॉइंट्स पर मौजूद बोन्स को अपनी लोकेशन पे, अपनी प्लेस पर ही रखते हैं, उन्हें वहाँ से स्लाइड नहीं होने देते, उन्हें डिसलोकेट नहीं होने देते. दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ लिगामेंट. थैंक यू वेरी मच.